हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम NSR इन एल्किल हैलाइड का फर्स्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट पोर्शन हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है हाइड्रोलाइसिस? का मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन। तो हाइड्रोलाइसिस से होगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो हाइड्रोलाइसिस से फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है। अगर हम इसमें रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट होगा वाटर के साथ हीटिंग अर्थात बॉइल वाटर। सेकेंड होगा एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन और थर्ड होगा मॉइस्ट Ag2O जिसको हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ध्यान रखना, हाइड्रोलाइसिस में हम वाटर को यूज कर रहे हैं तो वाटर सॉल्वेंट के साथ साथ यहाँ पर मतलब सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। तो हम क्या पॉइंट रखेंगे? वाटर इज यूज सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान रखना, हाइड्रोलाइसिस में जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी यूज होता है। अब हम बात करेंगे कि इसी कंडीशन पर NSR होगा या एलिमिनेशन। तो वाटर इज मोर डोमिनेंट न्यूक्लियोफाइल इन नेचर कंपेयर टू बेस। कहने का मतलब वाटर की न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफिलिक नेचर है वो बेस से मोर है। इस वजह से वाटर सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन एलिमिनेशन। अर्थात ये एलिमिनेशन के कंपेयर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है। इस पर हम यूज करेंगे H2O हीटिंग। हम चाहे तो एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। ये SN1 रिएक्शन का पार्ट होगा और हम यहाँ पर एसीटोन या अल्कोहल यूज करते हैं जो कि सॉल्वेंट है। उसमें से भी एसीटोन बेटर प्रिपेयर सॉल्वेंट है। तो ध्यान रखना, एसीटोन यहाँ पर बेटर प्रिपेयर सॉल्वेंट है। उसका रीजन बिकॉज हैलाइड मोर सोलेबल इन एसीटोन। अर्थात हैलाइड की सोलेबिलिटी एसीटोन में मोर होती है। इसलिए यहाँ से प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल CH3 और CH2Cl। तो सबसे पहले लिविंग ग्रुप रिमूव होगा। तो ये कार्बोकेटाइन अर्थात 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। ये मिथाइल शिफ्ट होगा यहाँ से
और 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। 1 डिग्री के कंपेयर में 3 डिग्री की स्टेबिलिटी मोर है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है। अब आपके पास ये जो इंटरमीडिएट बना है, इस पर मैं 3 टाइप के डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस एक सोलवोलाइसिस का प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पर वाटर। अगर हम यहाँ पर वाटर यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल, और वाटर यूज करने की वजह से इसको क्या बोला जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस, वाटर का एडिशन। अब हम बात करते हैं सेकंड, यहाँ पर अल्कोहल यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर अल्कोहल यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ईथर, और अल्कोहल यूज करने की वजह से इसको बोला जाएगा अल्कोलोलाइसिस। और अब हम यहाँ यूज करेंगे थर्ड अमोनिया, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अगर हम अमोनिया को यूज करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा अमाइन, और अमोनिया को यूज करने के लिए इसको बोला जाएगा अमोनोलाइसिस, और ये सभी प्रोसेस कहलाता है सोल्वोलाइसिस। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है मैंने। सबसे पहले Br यहाँ से एलिमिनेट होगा, रिएक्शन कराना है एक्वस AgNO3। तो एक नोट भी ध्यान रखना कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस AgNO3 ऑलवेज SN1 होगा। ये हमने SN1 रिएक्शन में भी आपको डिस्कस किया था। तो यहाँ से सबसे पहले जब ये Br एलिमिनेट होगा तो ये कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री, बट यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हाइड्राइड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा, और हाइड्राइड के शिफ्ट होने से अगेन 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। बट इन दोनों 2 डिग्री कार्बोकैटायन में से ये कार्बोकैटायन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। इसके मोर स्टेबल होने का रीजन यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, इसलिए ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स पर अटैक होगा और OH ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, वही एक्वस AgNO3। और अभी मैंने कहा था कि एक्वस AgNO3 की प्रेजेंस में हमेशा SN1 होगा। यहाँ से Br एलिमिनेट होगा, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ से अगेन। जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, आपका कार्बोकैटायन 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मोर स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4, ये एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है मैंने। वही एक्वस AgNO3 की प्रेजेंस में कराया, SN1 होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, इसलिए रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो देखिएगा यहाँ से ये कार्बोकैटायन बनेगा 1 डिग्री, यहाँ से 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, और 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने से 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मोर है। इस पर अब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल नंबर 5 लिया मैंने। वही एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ से आपके पास इंटरमीडिएट वन डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से वापस शिफ्टिंग होगी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मोर है। अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6।
वो एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा यहाँ से, तो ये इंटरमीडिएट बनेगा। जो इंटरमीडिएट है वो ऑलरेडी 3 डिग्री है, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा और रिंग एक्सपेंशन के भी चांस नहीं है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर अर्थात रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन पर हो तो ही रिंग एक्सपेंशन होता है। इसलिए यहाँ पर न तो रीअरेंजमेंट होगा और न ही रिंग एक्सपेंशन होगा। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। इस पे तो सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो यहाँ से ग्रुप रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ग्रुप रिमूव होगा इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप देखिएगा रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और हमें पता है कि रिंग के नेक्स्ट कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज लगा होता है तो रिंग एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ से क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा और रिंग एक्सपेंशन होने से 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 5 मेंबर रिंग आपकी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई। अब आप देखिएगा ये कार्बोकेटाइन जो बना है वो 2 डिग्री है और इसके नेक्स्ट कार्बन 3 डिग्री है। इस वजह से यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, उस पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो ये फॉर्मिड होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में ये होगा वही एक्वस AgNO3, यहाँ से Br एलिमिनेट होगा। तो जैसे Br यहाँ से रिमूव होगा यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा जो 2 डिग्री है, बट यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। जैसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने से यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। रेजोनेंस स्टेबलाइज है और रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से ये मोर फॉर्मिड होगा। अब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसके वाया ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमने पिछले कई वीडियो में इसको यूज किया है। इसका रिएक्शन करना है एक्वस AgNO3 के साथ। तो देखिएगा सबसे पहले Br यहाँ से एलिमिनेट होगा। जैसे यहाँ से Br एलिमिनेट होगा रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और रिंग है 4 मेंबर। हमें पता है कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन की एक कंडीशन है कि जब रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और रिंग 4 कार्बन की हो तो विल बी कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन रिंग। तो यहाँ से रिंग कॉन्ट्रैक्शंस होगा तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और रिंग कॉन्ट्रैक्शन के वाया 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 3 मेंबर रिंग बन गई और ये पॉजिटिव। देखिएगा यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल क्यों है हाईली स्टेबल? इसका रीज़न क्योंकि एक तो रिंग के साथ रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस विद रिंग एक तो, और दूसरा ये बन गया साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल केटाइन जहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस भी हो रहा है। तो इस वजह से ये हाईली स्टेबल है और अब यहाँ से हाईली स्टेबल होने की वजह से आगे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इस पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये होगा। अब बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग
undergoes phosphate रिएक्शन विद वाटर। हमें बताना है कि इनमें से कौन जो है वो वाटर के साथ फास्ट रिएक्शन शो करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पीएच, CH, Cl और CH3। ऑप्शन नंबर बी पीएच, CH, OMe और Cl। ऑप्शन नंबर सी पीएच, CH, Cl और pH। और बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी पीएच, CH, Cl और ET। तो देखिएगा ये पोर्शन सभी में कॉमन है, ये पोर्शन सभी में कॉमन है। अब जो रिमेनिंग ग्रुप है उसका इफेक्ट हम देखेंगे तो मिथाइल का होता है हाइपर कॉन्जुगेशन और इथाइल का भी होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। फिनाइल रिंग का यहाँ पर रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पर OMe का मीजोमेरिक इफेक्ट होगा और वो भी कौन सा +M, अर्थात यहाँ से जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, अर्थात यहाँ से जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो कार्बोकेटाइन ये होगा। अब आप देखिएगा ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये डायरेक्ट रेजोनेंस के साथ है, तो यहाँ पर डायरेक्ट रेजोनेंस हो रहा है अर्थात मीजोमेरिक इफेक्ट है और डायरेक्ट रेजोनेंस वाले की स्टेबिलिटी मोर होती है। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। अब हम बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन सोलोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्ट वुड लीड टू मैक्सिमम रेसेमाइजेशन। ध्यान रखना, मैक्सिमम रेसेमाइजेशन। और हमें पता है कि रेसेमाइजेशन किस रिएक्शन में होता है, SN1 में, तो ये SN1 का पार्ट है। और हमें यह भी पता है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। तो हम यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाएंगे और ये भी चेक करेंगे कि वो क्रेज सेंटर है या नहीं, क्योंकि रेसेमाइजेशन ओनली फॉर क्रेज सेंटर पर पॉसिबल है। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में क्रेज सेंटर है, तो यहाँ से जो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो कैटाइन ये बनेगा, अर्थात सिंपल कैटाइन। यहाँ से जो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा तो देखो यहाँ से जो कैटाइन बनेगा वो कैटाइन आपका यहाँ ये कैटाइन होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अर्थात 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ साथ में OMe का इसको +M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, अर्थात हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट है। इस वाले में देखिएगा आप, इसमें कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा बट NO2 का इसको -I मिलेगा जो कि इसको स्टेबलाइज नहीं क्या करेगा, डिस्टेबल करेगा, अर्थात इसको डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो कैटाइन ये होगा जिसको रिंग के साथ रेजोनेंस ऑब्टेन होगा। तो फोर्थ वाले में रेजोनेंस हो रहा है और सेकंड वाले में मीजोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, तो मीजोमेरिक वाला मोर डोमिनेंट है कंपेयर टू रेजोनेंस, तो इसका आंसर होगा बी। और अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे फर्स्ट होगा बी, बी के बाद होगा डी, डी के बाद होगा ए और उसके बाद में होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन AIPMT 2014 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगोज रेसेमाइजेशन, इसका मतलब SN1 व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस। तो इसमें हमें रेसेमाइजेशन, और हमें पता है कि रेसेमाइजेशन की कंडीशन है क्या, कि आपका रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, कैरेल होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट कैरेल नहीं है, सेकंड भी कैरेल नहीं है, थर्ड में भी कोई कैरेल नहीं है, फोर्थ वाला कैरेल है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला जो है वो रेसेमाइजेशन को शो करता है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो इसके ऑप्शन रॉन्ग थे, उसका आंसर ये होगा जिसमें ए वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा डी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, रेट ऑफ रिएक्शन एक्वस AgOH सॉल्यूशन फॉलो ऑर्डर एक्वस सिल्वर हाइड्रोक्साइड अर्थात SN1, और SN1 का मतलब इंटरमीडिएट कैटाइन। तो देखो फर्स्ट में इंटरमीडिएट कैटाइन बनेगा ये, अर्थात फर्स्ट तो हेलोएरिन्स है,
और हेलो एरिस होने की वजह से यहाँ पर SN1 रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंड में बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। थर्ड में ब्रेडिस रूल का फॉलो होगा और ब्रेडिस रूल की वजह से बाईसाइक्लो अर्थात नॉन जीरो बाईसाइक्लो जो कंपाउंड है उन पर ये एग्जिस्ट नहीं करता। और जो लास्ट वाला है उसमें आपके पास जो केटाइन का फॉर्मेशन होगा वो होगा 3 डिग्री। तो सबसे मोर रिएक्टिव होगा 4, उससे लेस रिएक्टिव होगा 2, उसके बाद होगा 1st और सबके बाद में होगा 3rd। तो 3rd सबके बाद में और उसके बाद में 1st है। तो 3rd 1st उसके बाद में 2nd और 4th, तो इसका आंसर होगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक हैलाइड्स विद एल्कोहलिक AgNO3। वही AgNO3 वापस। तो देखिएगा फर्स्ट में जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो कार्बोकेटाइन ये होगा 1 डिग्री है, रेजोनेंस यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सेकंड में देखिएगा, सेकंड में जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो 2 डिग्री और रेजोनेंस है, और वो भी लार्ज एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिग्मा पाई सिग्मा और उसके साथ में ये रिंग। तो आप देखिएगा यहाँ पर कितना लार्ज एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन है, और हमें पता है कि मोर एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल केटाइन। इस वाले में देखिएगा थर्ड वाले में NSR पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विनाइलिक केटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि अनस्टेबल होता है। डी ऑप्शन में देखिएगा, डी ऑप्शन में आपके पास जो बनेगा वो 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, बट 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होने पर यहाँ पर एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन नहीं है, अर्थात रेजोनेंस तो है, रेजोनेंस तो हो रहा है, बट यहाँ पर एक्सटेंटेड कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? थर्ड सबसे ज़्यादा होगा डी, क्योंकि डी में 3 डिग्री है, साथ में इधर से रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस, एल्फा हाइड्रोजन का एडवांटेज है। डी के बाद में होगा बी, क्योंकि बी में 2 डिग्री है, और उसके बाद में होगा ए, क्योंकि ए में 1 डिग्री है, और सबके लास्ट में होगा सी, क्योंकि सी में विनाइलिक केटाइन है जो कि स्टेबल नहीं होता है। अब बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो देखिएगा, अब हम कुछ स्पेशल एग्जाम्पल फॉर IIT उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन और पीएच क्रेल सेंटर है, इसका रिएक्शन करेंगे एक्वस AgNO3, हमें पता है SN1 रिएक्शन होगा, और क्रेल सेंटर है तो जो रिएक्शन होगा वो होगा रेसेमाइजेशन, और वो भी कौन सा? पार्शियली रेसेमाइजेशन। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट होगा एक तो रिटेंशन और एक होगा इन्वर्जन, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब आप देखिएगा, बोथ आर MI, बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ एनियोमर्स, अर्थात ये पेयर ऑफ एनियोमर्स है, जिसको हम रेसेमिक मिक्सर भी बोलते हैं। अब बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, ये तो ओनली 1 क्रेल सेंटर है, अभी जो एग्जाम्पल था वो ओनली 1 क्रेल सेंटर है। अब हम 2 क्रेल सेंटर एग्जाम्पल की बात करेंगे। ये हमने 2 क्रेल सेंटर वाला कंपाउंड लिया है। अब आप देखिएगा, इस 2 क्रेल सेंटर एग्जाम्पल भी हम इसी की रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेगा? पहले तो केटाइन इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इंटरमीडिएट ये होगा, ये इंटरमीडिएट जो कि 3 डिग्री है, और
रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। अगर अब हम बात करें आगे तो यहाँ भी रेसिमाइजेशन होगा, तो दोनों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन। तो एक बार OH राइट हैंड साइड होगा और एक में लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो देखिएगा यहाँ पर ये क्रेल सेंटर, ये भी क्रेल सेंटर, ये भी क्रेल सेंटर और ये भी क्रेल सेंटर, बट जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है वो ओनली वन क्रेल सेंटर पर हो रहा है, अर्थात बोथ आर नो MI, अर्थात बोथ आर नो MI, अर्थात ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। और अगर ये मिरर इमेज नहीं है तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, डाइस्टियोमर्स। तो ध्यान रखना ये डाइस्टियोमर्स का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि 2 क्रेल सेंटर कंपाउंड है और उनमें से केवल 1 क्रेल सेंटर पर ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम डाइस्टियोमर्स का एग्जाम्पल बोलेंगे। ये एनियोमर्स नहीं है। अगर एनियोमर्स होता तो दोनों आपके बोथ क्रेल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, चेंज होता। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, PH मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन, रिएक्शन एक्वस AgNO3, वही SN1 होगा और वही रेसिमाइजेशन। तो देखिएगा यहाँ से जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो कार्बोकेटाइन ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा जो कि 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक फॉर्म में है, अर्थात रेजोनेंस हो रहा है। बट इसका नेट कार्बन देखिएगा ये वाला 3 डिग्री के साथ साथ बेंजाइलिक भी है, तो इट इज 3 डिग्री एंड बेंजाइलिक, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा यहाँ पे, रीअरेंजमेंट होगा। और रीअरेंजमेंट के वाया यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगा ये कार्बन आपका अभी क्रेल था, देखिएगा यहाँ पर ये बोथ कार्बन क्रेल है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा इस कार्बन की बोथ वैलेंसी सेम हो जाएगी, अर्थात इस कार्बन पे 2 ग्रुप सेम है, इसलिए ये क्रेल से क्या हो जाएगा, नॉन क्रेल। कहने का मतलब क्रेल सेंटर कन्वर्ट नॉन क्रेल सेंटर। कहने का मतलब है यहाँ पर कैरेलिटी डिस्टोर हो जाएगी, तो यहाँ से कैरेलिटी डिस्टोर हो गई तो क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। तो यहाँ से इंटरमीडिएट बनेगा PH CH2PH CH3H और यहाँ से H रिमूव होकर इस पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे PH। ये 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक है जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। अब यहाँ से आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो जो प्रोडक्ट होगा उसमें रेसिमाइजेशन होगा क्योंकि ये कार्बन अभी भी क्रेल का पार्ट है। तो यहाँ से रेसिमाइजेशन के वाया एक प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट ये होगा और आपका जो सेकंड प्रोडक्ट है वो ये होगा। यहाँ पर बोथ आर MI, अर्थात बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर, इसलिए क्या बोलेंगे इसे हम, पेयर ऑफ एनियोमर्स, अर्थात ये पेयर ऑफ एनियोमर्स का एग्जाम्पल है। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और हम करते हैं, मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन ब्रोमीन। अगर एक्वस HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो SN1 होगा, ये कार्बन क्रेल सेंटर है, तो यहाँ पर रेसिमाइजेशन होगा और रेसिमाइजेशन होने की वजह से पेयर ऑफ एनियोमर्स का फॉर्मेशन होगा, अर्थात प्लस माइनस, अर्थात रेसिमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा अभी हमने हाइड्रोलाइसिस के अंदर स्पेशल टाइप के एग्जाम्पल IIT से रिलेटेड किए हैं। अब इसके मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको सोल्व कराता हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव
येलो पीपीटी विद एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन। तो देखिएगा इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन है CH3 सेकेंड ऑप्शन है C++CI, थर्ड ऑप्शन है C++CI और डी ऑप्शन है PHCCH3I। अब आप देखिएगा कि हमें ये बताना है कि कौन एक्वस AgNO3 के साथ येलो पीपीटी नहीं देगा, अर्थात एक्वस AgNO3 का सेंस है SN1 रिएक्शन और SN1 के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन हमें चेक करना है। तो यहाँ से आपके पास ये कैटाइन बनेगा जो कि 3 डिग्री है, यहाँ से आपके पास जो कैटाइन बनेगा वो एलाइलिक है और यहाँ से जो आपके पास कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो विनाइलिक है और यहाँ से जिस कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो बेंजाइलिक है। तो इसका मतलब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे हाईली स्टेबल होगा बेंजाइलिक, फिर होगा एलाइलिक, फिर होगा 3 डिग्री। बट ये आपका अनस्टेबल कैटाइन है और ये अनस्टेबल कैटाइन होने की वजह से इसका आंसर होगा सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका रिएक्शन करना है H2O अर्थात SN1। अब हमें पता है ब्रेडिस रूल के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो ब्रेडिस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से जो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, अर्थात डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर SN1 पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर Br और यहाँ भी Br, इसका रिएक्शन करना है H2O के साथ। तो ये SN1 का पार्ट है और अब आप देखिएगा ये कार्बन और ये वाला जो कार्बन है वो ब्रिज हेड कार्बन है और ये ब्रिज हेड कार्बन होने की वजह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इस वाले Br पर होगा, क्योंकि ब्रेडिस ने ये कहा था कि ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। इसको मैं इस फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो ये फॉर्म भी ऑब्टेन हो सकती है। तो आप देखो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ब्रेडिस रूल के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, अर्थात ये आपको कंपाउंड्स हैं ABCD ऑप्शन, इनको आपको रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। हमें पता है रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस SN1 रिएक्शन है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन चेक करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन के लिए देखिएगा फर्स्ट में हेलो एरिन्स है और हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करता, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। अगर हम बात करें सेकेंड ऑप्शन में, तो सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो इसको मिथाइल का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्टेन होगा। जब इस पे प्लस होगा तो यहाँ से भी इथाइल का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई दोनों ऑब्टेन होगा। जब यहाँ पर प्लस होगा तो ये बेंजाइलिक कैटाइन बन जाएगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, बट यहाँ पर NSR नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट सी ऑप्शन में देखते हैं। तो सी ऑप्शन में इथाइल को फर्स्ट गिवन है और अगर हम हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन ET के कंपेयर में मिथाइल का मोर होता है, अर्थात मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो इथाइल से मोर होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में मोर है, इसलिए ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखें हम,
तो ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट और सेकंड का सीक्वेंस तो राइट है, बट आप देखिएगा थर्ड यहाँ पर हेलो एरिन्स है और हमें पता है हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करता, इसलिए ये भी रोंग है। तो डी में फर्स्ट सेकंड सीक्वेंस राइट है, सी सीक्वेंस रोंग है। और सी ऑप्शन में फर्स्ट सीक्वेंस ही रोंग है, क्योंकि ये यहाँ पे आए मतलब ये सेकंड नंबर पे होगा और ये फर्स्ट नंबर पर होगा, और फर्स्ट वाले में फर्स्ट सीक्वेंस ही रोंग है, इसलिए इसका बेटर आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये गिवन है, इस पर वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, इसका मतलब SN1 का पार्ट है। और अगर SN1 है तो हमें ये पता है कि SN1 में रेसेमाइजेशन प्रोसेस होगा। इसका मतलब रेसेमाइजेशन से यहाँ पर वो 2 टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, एक S कॉन्फ़िगरेशन और एक R कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसेमिक मिक्सर। तो SN1 का जो प्रोडक्ट होता है वो रेसेमिक मिक्सर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ए, रेसेमिक मिक्सर। इसी के साथ ये हाइड्रोलाइसिस जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से सेकेंड पोर्शन रिएक्शन विद NaOH, एक्वस NaOH या KOH के बारे में स्टडी करेंगे।